Hello students, welcome back to Python. In today's session, we will see how you can work with CSV format, that is comma separated value, where you can save your data separated by comma. So let's see how you can work with it. तो देखिए इसमें CSV फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करना है, जहाँ पे हम लोग डेटा अपनी फाइल में स्टोर करेंगे, जो कि कॉमा से आप सेपरेट रख सकते हैं, सो दैट योर डेटा विल बी इन रीडेबल फॉर्म. आपको इजीली डेटा समझ में आएगा कहाँ से आपका रोल नंबर खत्म हो रहा है, कहाँ से आपका मार्क्स शुरू हो रहे हैं. तो द नंबर और द वैल्यूज विल बी सेपरेटेड बाई कॉमा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डेटा एंटर कराने के लिए एक लूप चलाते हैं, जिसकी वैल्यू इनिशियली y रख देते हैं, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो यहाँ पर या तो कैपिटल Y हो या फिर ये आपका स्मॉल y हो, तो भी ये आपका एग्जीक्यूट कंटिन्यू करेगा. इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आप एंटर करा सकते हैं. मोर ओवर यू कैन हैव रिकॉर्ड नंबर ऑल्सो. आप यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर c=0 ले लिया, जस्ट टू ट्रैक विच रिकॉर्ड यू आर राइटिंग इन फाइल. तो सिर्फ रिकॉर्ड नंबर के लिए मैंने यहाँ पर रखा है, और उसका कोई एक्स्ट्रा और कुछ काम नहीं है. तो मैंने यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया है एंटर डेटा और डिटेल. एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ रख देते हैं इसकी C+1 वैल्यू रख देते हैं, जिससे कि, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ले लेते हैं, जिससे कि आपको न्यू लाइन में इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो न्यू लाइन में आपको अपीयर हो. अब आपको सिंपल आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें एंटर करा लेनी है. जैसे आप एक यहाँ पर यूजर से नेम एंटर करा सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन. तो आपने यहाँ पर लिखा एंटर स्टूडेंट नेम, ये आपका स्टूडेंट नेम एंटर हो गया, सिंपल है बिल्कुल. फिर आपने यहाँ पर रोल नंबर एक एंटर करा लिया, और इसके लिए डेफिनेटली आपका जो रोल नंबर होगा वो आपका इंटीजर फॉर्म में एंटर होगा. तो मैंने इसको इंटीजर, और फिर मैंने इसको इनपुट में मैंने यहाँ पर इसको एंटर कराया है, क्योंकि ये एक नंबर है. तो और यहाँ पे मैंने ले लिया एंटर स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ पे एंटर कराने के लिए मैसेज दे दिया. मोर ओवर यू कैन एंटर वन मोर थिंग, मार्क्स यू कैन एंटर फ्रॉम यूजर एंड विच विल बी एग्जैक्टली न्यूमेरिक 1. तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके एंटर स्टूडेंट मार्क्स. तो देखिए ये 3 चीजें आपने एंटर कराई हैं, एंड यू वांट टू एंटर दिस डिटेल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड. तो आपसे रिकॉर्ड के फॉर्म में आप इसे एंटर करना चाहते हैं. तो लेट्स क्रिएट अ रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं. सबसे पहले आना चाहिए आपका रिकॉर्ड नंबर. एज पर माई रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपका आना चाहिए रिकॉर्ड नंबर. तो मैंने यहाँ पर दे दिया रिकॉर्ड नंबर C+1. तो अभी क्योंकि आपने C को 0 से आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो C+1 का मतलब है सबसे पहले ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 1 दे देगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि C जो है वो आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं str में. तो इसको हम लोगों ने str स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया. देन यू कैन सेपरेट दिस थिंग विद योर न्यू डेटा से नेम. So your name is already in string format, so simply you can type this variable. Again you can add str of your roll number, as roll number is also in numeric form, so you need to convert it in string form. फिर से इसको ऐड कर लेते हैं. मोर ओवर इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर एक कॉमा और आपने प्लेस कर दिया है. तो ये आपका पूरा रिकॉर्ड फॉर्म हो रहा है, जो कि एक एक्चुअल स्ट्रिंग होगी जो कॉन्केटनेट होकर फॉर्म हो रही है. फिर से आप str कर लीजिए, एक पहले कॉमा लगा देते हैं बीच में एज अ सेपरेटर, और फिर यहाँ पर रख देते हैं मार्क्स लगा दिया. और फिर देखिए तीनों चीजें एंटर हो गई. उसके बाद फिर यहाँ पे लगा देते हैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर. दैट्स इट. तो दिस विल फॉर्म अ रिकॉर्ड. यहाँ पे एक आपका रिकॉर्ड बन चुका है. तो अब इस रिकॉर्ड को सिर्फ आपको राइट करना रह गया है. तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले C+1 को मैंने str में कन्वर्ट किया है, क्योंकि C+1 एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, उसको str में कन्वर्ट करने की जरूरत थी.
उसके बाद क्योंकि नेम आपका ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर और मार्क्स अगेन आपकी न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसको मुझे str में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा काम है कि हाउ टू राइट इट इन फाइल। तो यू कैन सिंपली राइट, यूज राइट फंक्शन रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम लोग c इक्वल्स टू c+1 हर बार न्यू रिकॉर्ड के लिए एक नंबर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम इट शुड आस्क फॉर एंटरिंग सेकंड रिकॉर्ड एंड देन थर्ड देन फोर्थ, तो ये इंक्रीमेंट करना जरूरी है। फाइनली यू नीड टू आस्क टू यूजर के वेदर दे वांट टू कंटिन्यू फॉर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। तो यहाँ पे मैंने एक ch ले लिया, ch इक्वल्स टू इनपुट टू कंटिन्यू दिस लूप, एंड अगेन द सेम, do you want to continue, do you want to continue, and we have only two choices, either yes or no. Okay, so this is what the reading or the writing in file in the form of record which is in CBS form. तो CBS फॉर्मेट के फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। नाउ फाइनली यू नीड टू क्लोज दिस फाइल, सो फाइल डॉट क्लोज, आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया। नाउ अगेन यू विल ओपन योर फाइल इन न्यू मोड, दैट इज रीड मोड। अब आप इसको रीड करने के लिए इसे रीड मोड में आप इसे ओपन करेंगे, तो मैंने इसको रीड मोड कर दिया। आप यहाँ पे डब्ल्यू मोड की जगह ए मोड भी ले सकते हैं, अपेंड मोड, सो दैट कि प्रीवियस डेटा आपका सेव रहे। तो आर मोड ले लेते हैं, और आर मोड के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस डेटा को रीड करने के लिए वही str इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे इसलिए हमेशा ये फॉलो किया है ताकि आपको ये एक पर्टिकुलर मेथड आप यहाँ पर ध्यान में रख पाएं कि कैसे हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा str इक्वल्स टू, और फाइल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले में किया था, फाइल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा str। तो देखिए str आपने प्रिंट कर दिया। str प्रिंट करने के बाद फाइनली यू नीड टू क्लोज दिस फाइल, तो आपने लिख दिया फाइल डॉट क्लोज, आपने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हैं। नाउ योर प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ यू जस्ट हैव टू चेक कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो देखते हैं एक बार रन कर। ओके, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। तो चलिए इसमें जरा डेटा एंटर करके देखते हैं। सो एंटर स्टूडेंट नेम, सो दीपक इज नेम, एंड द रोल नंबर इज 101 एंड द मार्क्स 78। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आई वांट टू कंटिन्यू फॉर सेकंड रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर अपने आप आ गया, जो हम लोगों ने c को c+1 किया था उससे ये सेकंड रिकॉर्ड आपसे अब पूछ रहा है। पहले उसने पूछा था आपसे फर्स्ट रिकॉर्ड, अब वो आपसे पूछ रहा है सेकंड रिकॉर्ड, इसलिए c को c+1 वहां पे करना था। तो रवि यहाँ पे एंटर कर देते हैं सेकंड रिकॉर्ड, इसका रोल नंबर 102 एंड द मार्क्स इज 80। अब देखिए इसको नो कर देते हैं, और नो करके देखते हैं कि क्या आया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है, देखिए ये तो प्रीवियस कंटेंट है जो फाइल में पहले से लिखा हुआ था, और ये आपका न्यू कंटेंट है जो कि सेपरेटेड बाय कॉमा आपको अपीयर हो रहा है। अब एक काम ये भी कर सकते हैं कि दिस 1 and 2 इज योर रिकॉर्ड नंबर। तो वैसे तो CSV फॉर्मेट में आपको सेपरेट करना होता है कॉमा से, बट यू कैन पुट एनी अदर सिंबल विच कैन इजीली सेपरेट और मेक योर डेटा इन रीडेबल फॉर्म। तो आप कॉमा के अलावा कुछ और भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको और बेटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कोलन, यहाँ पे मैंने कोलन लगा दिया सो डेट ये और थोड़ा बेटर मुझे अपीयर हो। तो अब देखिए, अब अगर आप इसमें एंटर करेंगे डेटा तो इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा और बेटर आपको अपीयर होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नेम दीपक, या चलिए कोई और नाम रख देते हैं, विशाल, स्टूडेंट रोल नंबर 104 एंड द मार्क्स इज 98। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आकर आपने कर दिया इसको नो, एक ही बस चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला है, तो यहाँ पे आपका ये रिकॉर्ड नंबर आ रहा है, रिकॉर्ड नंबर के बाद फिर ये आपको जो वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेटेड आपको अपीयर हो रही हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स में देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, बट अब मैंने यहाँ पे कोलन यूज किया है सो डेट कि आपको ये वाला जो डेटा है वो अलग तरह से अपीयर हो और ये वाला जो है वो एक रिकॉर्ड की तरह अपीयर हो जाए।
सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ CSV फॉर्मेट, जहाँ पे कॉमा से आप अपने डेटा को सेपरेट कर कर व्यू कर सकते हैं। मोर ओवर यू कैन सी दिस डेटा, एक्चुअली इन फाइल ऑल्सो। तो ये आपको वैसा ही अपीयर होगा। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ये वैसा ही दिख रहा है जैसा आपको आउटपुट में वो शो कर रहा था। तो आप लोगों ने क्योंकि रीड लाइन से इसको रीड किया था, तो आपको वो वैसा ही आपको शो करेगा आउटपुट में। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर CSV फॉर्मेट में काम कर सकते हैं।